जिस तरह से मेरी मम्मी तड़प तड़प के 3 घंटा तक जीवित रही और तड़पती रही, उसी तरह हम उसको मारेंगे, चाहे उसकी बेटा या मारे या नहीं, लेकिन नीलम यादव की बेटी जरूर उसको मारे। घर वाले से वो पूछे हैं कि कितना पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है, कहाँ झूठा बात बयान दे देता है एसीपी सर कि चैन, मेरी मम्मी कभी चैन पीती ही नहीं थी, मेरी मम्मी के पास चैन था ही नहीं, मेरे पापा गरीब मजदूर थे। एसीपी सर अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हाँ। सिर्फ वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे अपना भोजन कर रहे हैं। हाँ। और खुद उसको दामाद बना के खिला भी रहे हैं, खिला रहे हैं बहुत बड़ी कंपनी का। इसके अलावा कुछ और भी लोग कह रहे हैं आपके ऊपर कि आपका जो है शादी होने वाला, पहले ये बताइए शादी होने वाला है कि नहीं? अगर शादी मेरी होने वाली रहती तो क्या गांव में किसी को पता नहीं रहता? मेरी शादी होने वाली है, क्या मुझे पता नहीं रहता कि मेरी शादी होने वाली अभी है? आपकी उम्र कितनी है? 19 है। 19 साल है। कौन से क्लास में पढ़ती है? 12th में। 12 में पढ़ती हुई है। और आपकी माँ के द्वारा शकील मियाँ से कई लाख रुपए लिया गया है। देखिए सर, आजकल अगर 10,000 रुपया हम किसी के पास लेने के लिए जाएंगे तो उसका पहले स्टाम्प बनता है। जी जी जी, तब हाँ। वो पैसा देता है। अगर वो हमको 10 लाख रुपया दिए होंगे तो उसके पास स्टाम्प होगा, उस पे मेरी मम्मी या मेरे पापा या मैं या मेरे भाई कोई भी सिग्नेचर तो किए होंगे, कोई ना कोई सिग्नेचर जरूर किया होगा। सही बात है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई भी 10,000 या 500 रुपए भी लेता है ना, तो कागज पे या स्टाम्प पेपर पे जरूर लिखवा लेता है, जो ऐसा नहीं हुआ है। जो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, जो अपराधी है वो अपने बचाव के लिए 1000 झूठ बोल सकते हैं। जैसे हम अपराधी आज बन जाएंगे तो हम अपने बचाव के लिए 1000 झूठ बोलेंगे। जो अपराधी अभी हो चुका है वो झूठ बोलेंगे, तो क्या एसीपी सर उसी झूठ को सच्चाई में बदलने की कोशिश कर रहे हैं? एसीपी सर को समझाइए ना, इधर कैमरा में देखो, इधर एसीपी सर को तो बोलिए मैं एसीपी सर को यही बताना चाहती हूँ कि वो जो भी बयान दिए हैं इससे हम लोग बहुत दुखी में हैं। कहीं ना कहीं एसपी सर मिले हुए तो नहीं ना लग रहा है आपको? अब मिले हैं। एसपी सर आपके घर आए हैं? एसीपी सर आपके घर आए हैं सांत्वना देने के लिए? देखिए सर, एसीपी सर अभी तक नहीं आए हैं। एसीपी सर अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। हाँ। सिर्फ वहाँ कुर्सी पे बैठे बैठे अपना भोजन कर रहे हैं। हाँ। और खुद उसको दामाद बना के खिला भी रहे हैं, खिला रहे हैं। और वो जो अपराधी है वो बोल रहे हैं और उसी के बात पे यहाँ बयान दिया जा रहा है। आपके कहने का मतलब ये है कि एसपी साहब मिले हुए हैं? मिल भी सकता है क्या? घर वाले से वो पूछे हैं कि कितना पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है, कहाँ झूठा बात बयान दे देता है एसीपी सर कि चैन, मेरी मम्मी कभी चैन पीती ही नहीं थी, मेरी मम्मी के पास चैन था ही नहीं, मेरे पापा गरीब मजदूर थे। जी जी जी। जो कि किसी तरह हम लोग को पढ़ाते थे और किसी तरह से मेंटेनेंस पूरा करते थे, पालन पोषण करते थे। मेरी मम्मी कहाँ से चैन पहन सकती है? अगर वो बोल रहे हैं कि चैन पहनती थी तो चैन के लिए किसी का हत्या कर देगा। सही बात है। एक चीज और बताइए, एक बहुत ही बड़ा न्यूज चैनल द ललन टॉप नाम है, वो आपके विरोध में ये दिखा रहा है कि आपकी मां के द्वारा कई कट्ठा जमीन और कई लाख रुपए शकील मीना दिया था। क्या आपके ऊपर न्याय किया जा रहा है कि नहीं? क्या आपका समर्थन करना चाहिए, सच्चाई दिखानी चाहिए? और वो दिल्ली में बैठ के, पटना में बैठ के जो बात कर रहा है शकील मियां, वो करते क्या हैं जो वो 10 रुपया मुफ्त में किसी को देंगे? वो क्या है? कोई विधायक है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है जो वो 10 लाख रुपया किसी को दान कर देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसको कि खाने के लिए रोटी नहीं मिलती हो, वो चोरी डकैती करता हो और क्रिमिनल करता हो, वो किसी को 10 रुपया का 10 पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है। कोई भी काम करता हो या कोई भी धनी इंसान हो, आज 1000 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। आज के डेट में अगर 5 रुपया भी जरूरत पड़ जाए मार्केट में तो मार्केट के लोग 5 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होता है। आपके बगल के लोग देने के लिए तैयार है? कोई भी नहीं। आज क्रियाक्रम होने वाला है, 10वीं है। किसी ने आपके गांव के लोग आके बोला है कि बाबू ये 1000, 500, 10,000 रुपए लोग? सवाल ही पैदा नहीं होता है सर। कोई भी पैसा, चाहे उसका जॉब क्यों ना हो, 50,000 या लाख रुपया महीना क्यों नहीं सैलरी घुसता हो, कोई किसी को देता नहीं है। सही बात है, नहीं देता। एक चीज बताइए, चलिए क्या कहते हैं, ये आपने तो हकीकत बता दिया कि ना ही लाख रुपए के लिए हत्या हुआ है और ना ही जमीन के लिए हुआ है, तो आखिर में शकील मियां जो दरिंदा इंसान था, जिसके अंदर जो है जिहाद भावना भरी हुई थी, उसने हत्या आपकी मां को क्यों किया था, वो हमारे चैनल को बताइए और द ललन टॉप को बताइए और हमारे प्रभारी सर को बताइए। मैं द ललन टॉप को बताना चाहती हूँ, आप मेरी मैसेज उन तक पहुँचाइएगा जो गलत अफवाह लगा रही है।
मैं बताना चाहती हूँ कि 1 साल पहले मेरे एक भट्टा के पास बसा है, जहाँ पे 1 साल पहले दुकान था, किराना का दुकान। वहाँ वो बिना फायदा का आया जाया करता था, ऐसे ही घूमता था। हाँ ऐसे ही घूमता था, जो 1-2 घंटा आके बैठ जाता था। नहीं तो मेरी मम्मी को अच्छा लगता था, नहीं मेरे पापा को। जी, मम्मी खुद ही पापा से ये कंप्लेन की थी कि कोई भी आके 1-2 घंटा बैठ जाता, इससे लोग क्या समझेंगे, ये लोग क्या समझेंगे, ये हम ही को बदनाम करेंगे कि क्यों लोग आके या गैर आदमी आके दुकान पे 2 घंटा या 3 घंटा बैठा करता है। इससे पापा उसको डांटे थे या थोड़ा बहुत, जिससे कि हम लोग को अंदाज नहीं लगा कि ये ऐसा कर सकते हैं। मतलब इससे पहले भी बाता कहानी उससे हो चुकी थी। हाँ, एक साल पहले, 1 साल पहले की घटना की एक बाता साल कहानी पहले, होती और 1 साल बाद इसने मंजर अपना दिखाया। 1 साल पहले थोड़ा बहुत बकवास हुआ था, इससे हम लोग को क्या पता कि ये इस तरह करेंगे। देखने में तो बिल्कुल नहीं लगते थे कि इस तरह वो करेंगे। अब उस शाम क्या हुआ था? उस शाम मम्मी मार्केट गई हुई थी। मेरी 15 दिन से तबीयत कुछ खराब थी, तो मम्मी दवाई और कुछ सामान लेने के लिए गई थी। जी। मेरे भाई भी गए थे, बड़े वाले हमसे जो छोटे हैं वो भी गए थे साथ में। तो वो साइकिल से गए थे ना, तो कुछ सामान उमान मम्मी दे दी खरीद के, और मेरे भाई आ गए। जी। भी तड़प के मेरी मम्मी के साथ मरे। क्या आप शेरनी बनकर जो है प्रशासन से लड़ोगे कि नहीं अपने माँ के लिए? हाँ, मम्मी के लिए चाहे हमको किसी से भी लड़ना पड़े, लेकिन हम मम्मी के लिए लड़ेंगे और हम अपनी मम्मी को इंसाफ दिला